एपिसोड स्टार्ट होता है और जियांगरेन अपनी दादी के घर आकर बोलता है, दादी। जियांगरेन की दादी बोलती है, लिटिल रेन वापस आ गया, लिटिल रेन वापस आ गया। जियांगरेन बोलता है, हाँ मैं वापस आ गया हूं। दादी जियांगरेन को देखते हुए बोलती है, लिटिल रेन तुम रो रहे हो, किसने तुम्हें तंग किया? दादी उन्हें सबक सिखाएंगी। जियांगरेन बोलता है, दादी आप क्या कह रही हैं? मैं आपके लिए एक संतरा छील देता हूं। दादी बोलती है, मेरे प्यारे पोते मत रो, हमारा लिटिल रेन सबसे अच्छा है। जियांगरेन बोलता है, मैं नहीं रो रहा हूं। दादी बोलती है, तुम साफ साफ रो रहे हो, फिर भी दादी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। दादी को बताओ किसने तुम्हें तंग किया? जियांगरेन बोलता है, हां किसी ने मुझे तंग किया, मैं उसके लायक नहीं हूं, वो मुझे नहीं चाहती और अब जब भी मैं उसे देखता हूं मुझे डर लगता है कि मैं अपना नियंत्रण खो दूंगा और उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि मैं बिखर चुका हूं, लेकिन अब मैं सिर्फ उससे दूर रह सकता हूं। उसने मुझे इतना तंग किया है कि मैं पूरी तरह से घिर गया हूं। दादी बोलती है, अच्छा अच्छा, अगर वो तुम्हें तंग करती है तो हम बस उसके साथ खेलना बंद कर देंगे। दादी लिटिल रेन के साथ खेलेंगी। जियांगरेन बोलता है, हाँ ठीक है। कुछ समय बाद जियांगरेन के पापा वहां पर आकर बोलते हैं, तो तुमने आखिरकार वापस आने का फैसला कर लिया? मैंने सोचा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। जियांगरेन उसका कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन तभी दादी बोलती है, तुम्हें लिटिल रेन के बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। उसके पापा बोलते हैं, मां सिर्फ आप ही इस लापरवाह लड़के का बचाव करेंगी। दादी बोलती है, लिटिल रेन एक अच्छा बच्चा है, सबसे अच्छा। जियांगरेन के पापा जियांगरेन से बोलते हैं, क्या तुम जा रहे हो? जियांगरेन बोलता है, दादी मैं अपना हाथ धोने जा रहा हूं। उसके पापा बोलते हैं, उसका स्वभाव थोड़ा बदल गया है, लेकिन उसका गुस्सा बिल्कुल भी नहीं बदला है। दूसरी तरफ हम मेंगटिंग को देखते हैं, जहां वो बहुत ही तेज बारिश में जियांगरेन के कंपनी में आई होती है। ये देखकर वो एम्प्लॉय बोलती है, बेटा आने की जरूरत नहीं, सर्दी बहुत ज्यादा है। मेंगटिंग बोलती है, मुझे ठंड नहीं लग रही, मैं कार से आई हूं। वो एम्प्लॉय बोलती है, यंग मास्टर जियांग जा चुके हैं, वो सिटी भी लौट गए हैं। जहां तक उस दिन के सितारों की बात है, उन्होंने उन्हें भी फेंकवा दिया। ये सुनकर मेंगटिंग बोलती है, क्या वो सच में चला गया? उसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां मेंगटिंग सोच रही होती है, जियांगरेन चला गया, क्या वो सच में वापस नहीं आएगा? तभी उसके फोन पर सिटी बी से एक कॉल आता है। ये देखकर मेंगटिंग सोचती है, ये कॉल सिटी बी से, क्या ये जियांगरेन है? फिर वो कॉल उठाकर बोलती है, हेलो जियांग। तभी उधर से एक लड़की बोलती है, गुड डे मिस मेंगटिंग। ये सुनकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, जियांगरेन नहीं। वो लड़की बोलती है, मैं जुनियांग ग्रुप की एम्प्लॉय हूं और आपको कंपनी के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित करना चाहती हूं। आपकी यात्रा और रहने की व्यवस्था हम करेंगे और आपको 20,000 युआन भी मिलेंगे। क्या आप शामिल होना चाहेंगी? मेंगटिंग बोलती है, ठीक है मैं शामिल हो जाऊंगी। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मुझे सच में सिटी भी जाना चाहिए। क्या जियांगरेन ही वो नहीं है जिसने ब्रेकअप करना चाहा था? मुझे उससे ठीक तरह से ब्रेकअप करना होगा। उसके बाद हम सिटी बी का सीन देखते हैं, जहां मेंगटिंग सोच रही होती है, बहुत ठंड है, मैं उनका पैसा पहले ही ले चुकी हूं, इसलिए मुझे समारोह के उद्घाटन डांस की जिम्मेदारी से तैयारी करनी होगी। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है, छोटा बॉस आ गया। यह सुनकर मेंगटिंग सोचती है, क्या जियांगरेन आ रहा है? गांवी बोलता है, जल्दी करो जल्दी, क्या बैनर तैयार है? यंग मास्टर जियांग पहली बार आ रहे हैं, इसलिए जो भी गलती करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद जियांगरेन वहां आ जाता है। तभी गांवी बोलता है, यंग मास्टर जियांग। जियांगरेन बोलता है, लेकिन तभी उसका नजर मेंगटिंग पर जाता है और जियांगरेन मेंगटिंग को यहां देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और फिर वो मेंगटिंग के पास जाकर गुस्से में बोलता है, ये किसने बकवास तरीके से तय किया? उस इंसान को अभी यहां नीचे लाओ। गांवी बोलता है, जल्दी जल्दी उस लड़की को तुरंत नीचे ले आओ। फिर वो मेंगटिंग से बोलता है, अगर मैं कहता हूं नीचे आओ तो नीचे आओ, जल्दी करो। तभी जियांगरेन उसके पास जाकर बोलता है, सीढ़ी से नीचे आओ, क्या तुम आओगी? जियांगरेन को देखकर मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, मैंने कभी नीचे कूदने का इरादा नहीं किया। एक डांसर अपने पैरों को सबसे अधिक महत्व देता है, चाहे कितना भी लापरवाह क्यों ना हो। वे ऐसा करतब कभी नहीं करेगा। जियांगरेन हद से आगे बढ़ गया है, वो सच में बहुत आगे निकल गया है। अगर मैं उसे मजबूर नहीं करूं तो वो सच में चला जाएगा। तुम शायद इस जीवन में मुझे फिर कभी ना देख पाओ। दूसरी तरफ जियांगरेन बोल रहा होता है, सीढ़ी से नीचे आओ। मेंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। फिर वो अपने मन में ही बोलती है,
जब मैं यहाँ आ रही थी मैं सोच रही थी अगर जियांगरेन सच में अब मेरे साथ नहीं रहने वाला है तो उस स्थिति में मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो अपने पिछले जीवन जैसा हो, एक उत्कृष्ट उद्यमी जो शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी रहा हो, और नहीं एक हत्यारा जिसे मीडिया ने भारी रूप से निंदा की है। जबकि जियांगरेन ने जाने का फैसला कर लिया है तो वो अब भी ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे लिए वो इतना पागलपन भरा तमाशा क्यों कर रहा है? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन, मैंने तुम्हारे लिए 38 दिन तक सितारे मोड़े। मैं हमेशा सोचती थी कि जब तुम इसे देखोगे तो समझ जाओगे, लेकिन तुम फिर भी चले गए। तुमने उन्हें फेंक दिया और अब तुम मुझे भी फेंकना चाहते हो। जियांगरेन अपना जैकेट उतार उसे पहनाने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में ही मैंगटिंग बोलती है, मत करो, अब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे नहीं चाहते। मेरी परवाह करना बंद करो। तुमसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई नहीं है। हम पहले ही अलग हो चुके हैं, तो तुम अब भी यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना जियांगरेन, तुम्हें वैन रुई से सावधान रहना होगा। मुझे गहरा एहसास है कि वही था जिसने शूलान को वो आग लगाने पर मजबूर किया। ये ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते। हर किसी का अपना रास्ता होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, कोई गैर कानूनी काम मत करना। हमेशा चीजों को हल करने का कोई और तरीका होता है, तो प्लीज अच्छा जीवन जियो। जियांगरेन, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है। मैं हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाती हूँ। तुम अद्भुत हो। तुम मेरे जीवन में पहले व्यक्ति हो जिसे मैंने कभी प्यार किया। मैंने तुम्हें कभी अधूरा नहीं देखा। मेरी नजर में तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम मेरे हीरो हो। मैं घर जा रही हूँ। इस बार मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे विदा करो, और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अगर तुम इस तरह संघर्ष कर रहे हो तो चलो हम अलग हो जाएं। जियांगरेन, ये बोलकर मैंगटिंग वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जियांगरेन पीछे से आकर उसे गले लगाते हुए बोलता है, मैंगटिंग, तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा है ना? मैंगटिंग बोलती है, कौन सी बात? वो जो अलग होने के बारे में थी। जियांगरेन बोलता है, नहीं, तुमने अभी कहा कि मैं पहला इंसान हूं जिसे तुमने कभी पसंद किया है। तुमने कहा तुम नहीं सोचती कि मैं अधूरा हूं। मैंगटिंग बोलती है, ओह, तुम कितने हावी और गुस्सैल हो। तुम हमेशा सब पर हुकूमत करते हो और अपनी बातें थोपते हो, और तुम हमेशा मेरी चीजें फेंक देते हो। मेरी आइसक्रीम, मेरे छोटे सितारे। सच कहूं तो अभी मुझे तुम्हें पीट डालने का मन कर रहा है। तुम खलनायक। जियांगरेन बोलता है, क्या अब उस आइसक्रीम को वापस पाने का कोई तरीका नहीं है? फिर वो अपने मन में ही बोलता है, छोटे सितारों, मैं इसे बहुत समय से पछता रहा हूं। भले ही मुझे एथ सिटी जाकर कचरे के ढेर में तलाश करनी पड़े, मैं तैयार हूं, बस अगर मैं उसे फिर से पा सकूं। मैंगटिंग बोलती है, तुम बेमिसाल हो। तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। जियांगरेन बोलता है, टिंग टिंग, चाहे यह सब झूठ ही क्यों ना हो, मैं ठीक हूं। आगे बढ़ो, मुझे और झूठ बोलो, मैं सब पर विश्वास करूंगा। थोड़ी देर बाद वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है, चलो चलते हैं। मैंगटिंग बोलती है, क्या तुम्हारा लिए इस तरह चले जाना ठीक है? जियांगरेन बोलता है, कोई चिंता नहीं, मैं थोड़ी देर में किसी और को इसे संभालने के लिए बुला लूंगा। कुछ समय बाद वो दोनों जा रहे होते हैं। तभी मैंगटिंग बोलती है, हम कहां जा रहे हैं? जियांगरेन बताता है, मेरे घर। ये सुनकर मैंगटिंग हैरान होते हुए सोचती है, क्या जियांगरेन पागल हो गया है क्या? जियांगरेन बोलता है, क्या तैयार नहीं हो? मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, वो मुझे घर ले जाना चाहता है, और वो भी चीनी नववर्ष के समय में। माता पिता से मिलना, ये तो बहुत डरावना है। मैं अभी सिर्फ एक टीनेजर हूं। ये सोचकर वो जियांगरेन से बोलती है, क्या हम अभी झगड़ नहीं रहे थे? तुमने ही कहा था कि आराम से लो। जियांगरेन बोलता है, मैं तुमसे झगड़ नहीं रहा था। मैंगटिंग बोलती है, लेकिन तुमने सच में मुझे ब्रेकअप करने को कहा था। जियांगरेन अपने मन में ही बोलता है, वो कोई झगड़ा नहीं था, वो तो मेरी बेबसी थी, पीछे हटने की कोशिश। मैं उससे लड़ने का दर्द कैसे सह सकता हूं? फिर वो मैंगटिंग से बोलता है, मैं वादा करता हूं, मैं ये फिर कभी नहीं कहूंगा। तुमने बहुत कम कपड़े पहने हैं, मेरे साथ वापस चलो और कपड़े बदल लो। घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पापा घर पर नहीं हैं। मैंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, उफ, अच्छा हुआ कि उसके पापा घर पर नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो जियांगरेन जरूर फिर से ज्यादा सोचने लगेगा। कुछ समय बाद वो दोनों जियांगरेन के घर पहुंच जाते हैं, जहां उसकी दादी उसका इंतजार कर रही होती है। दादी को देखकर मैंगटिंग जियांगरेन से बोलती है, ये तो। जियांगरेन बोलता है, वो मेरी दादी हैं। दादी जियांगरेन के पास आकर बोलती है, लिटिल रेन स्कूल से वापस आ गया। दादी तुम्हारे लिए कुछ मीठे हौज लाई हैं। तभी उनकी नजर मैंगटिंग पर जाता है, जिसे मैंगटिंग बोलती है, हेलो दादी जियांग। दादी बोलती है, ओह
हमारी छोटी गुआनयन देवी मिलने आई हैं। माय डियर, क्या तुम कुछ मीठे हौज खाना चाहोगी? जियांगरेन बोलता है, दादी खुद को थकाओ मत, ठीक है? प्लीज जाकर बैठिए और आराम कीजिए। दादी मेंगटिंग से बोलती है, छोटी गुआनयन, नाराज मत हो, मेरा पोता सच में इतना छोटा दिल वाला नहीं है। तभी वहां पर नैनी आकर बोलती है, माफ कीजिए यंग मास्टर जियांग, अभी अभी बूढ़ी मैडम ने कुछ फल मांगे थे। और तभी जियांगरेन के फोन पर किसी का कॉल आ जाता है, जिसे जियांगरेन बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ दादी मेंगटिंग से बोल रही होती है, छोटी देवी गुआनयन, क्या तुम कुछ सौभाग्य और दीर्घायु फल चाहोगी? ये सुनकर मेंगटिंग सोचती है, जियांगरेन की दादी, क्या उन्हें अल्जाइमर है? ये सोचकर मेंगटिंग मिठाई खा लेती है। थोड़ी देर बाद दादी बोलती है, देवी गुआनयन, प्लीज मेरे सबसे बड़े पोते का ध्यान रखना। मेंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। तभी मेंगटिंग देखती है तो दादी के ऊपर थोड़ी सी मिठाई लग गई होती है, जिसे मेंगटिंग उसे साफ करने लगती है। ये देखकर दादी बोलती है, ठीक है ठीक है। अरे गुआनयन, क्यों ना तुम मेरे लिए कुछ बनाओ ताकि मैं देख सकूं? मेंगटिंग बोलती है, हाँ बिल्कुल। और तभी वहां पर जियांगरेन आ जाता है। दूसरी तरफ मेंगटिंग अपने गले में का पंख निकालकर दादी को देखते हुए बोलती है, ये आपके लिए दादी जियांग। दादी बोलती है, ओह कितनी सुंदर है। जियांगरेन बोलता है, जो कपड़े आए हैं वे मेहमानों के कमरे में हैं, जल्दी जाकर बदल लो, ठंड ना लग जाए। मेंगटिंग बोलती है, हाँ ठीक है। कुछ समय बाद मेंगटिंग अपना कपड़ा बदलकर जियांगरेन के पास आती है तो जियांगरेन बोलता है, दादी का मन, उनका मन पूरी तरह साफ नहीं है, इसलिए प्लीज इसे दिल पर मत लेना। मेंगटिंग बोलती है, तुमने मुझे अभी अभी दादी जियांग के मीठे हौज खाने क्यों नहीं दिए? जियांगरेन मेंगटिंग के पास आकर बोलता है, बुजुर्ग लोगों की चीजें शायद बहुत साफ सुथरी न हो, खासकर क्योंकि उनका मन बहुत साफ नहीं था। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, तो उसने दादी जियांग को इसलिए दूर किया क्योंकि उसे डर था कि मैं आहत या डरी हुई महसूस करूंगी। मैं हमेशा सोचती थी कि वो बहुत सख्त है, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका इतना कोमल पक्ष भी होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वो उस समय बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। उसने दादाजी को बचाया और उन्हें इतनी लंबी यात्रा तक उठाकर ले गया। वो बाद में नाराज हुआ जब दादाजी ने उसके सिर को छुआ। ये सोचने के बाद वो जियांगरेन से बोलती है, जियांगरेन, दादी जियांग ने अभी मुझे अपनी छोटी देवी गुआनयन कहा। जियांगरेन बोलता है, हाँ तुम सुंदर हो। ये सुनकर मेंगटिंग हंसते हुए बोलती है, और उन्होंने तो एक इच्छा भी मांगी, उन्होंने चाहा कि मैं उनके पोते को आशीर्वाद दूं। जियांगरेन उसके पास जाकर बोलता है, तो क्या तुम मुझे अपना आशीर्वाद दोगी, लिटिल गॉडेस गुआनयन? मेंगटिंग बोलती है, मैं बुरे लोगों और गुंडों को आशीर्वाद नहीं देती। जियांगरेन बोलता है, नो प्रॉब्लम, मैं बिलीवर नहीं हूं, मेरा कोई विश्वास नहीं है, यही है जो मैं चाहता हूं, आगे बढ़ो। मेंगटिंग अपने मन में ही बोलती है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? कौन चाहेगा कि उसे वो किस करे? हालांकि अब हम सुलह कर चुके हैं, फिर भी वो बार बार अजीब व्यवहार करता है और हम लगभग सचमुच अलग हो गए थे और ये सब उसके घर पर हो रहा है। क्या वो थोड़ा और सावधान नहीं हो सकता? फिर वो जियांगरेन से बोलती है, मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया है, तुम बस कह देते हो कि तुम मुझे नहीं चाहते, और बस इतना ही, तुम मुझे जब चाहो वापस नहीं चाह सकते। और वो अपने मन में ही बोलती है, ये इतना आसान नहीं है, अगर कुछ फिर से हुआ, मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, वो मुझे देखने के लिए राजी नहीं होगा और मैं उसे कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगी। मैं जियांगरेन नहीं हूं, मैं इस भावनात्मक उथल पुथल से बार बार नहीं गुजर सकती। फिर वो जियांगरेन से बोलती है, मैं अब भी नाराज हूं। जियांगरेन बोलता है, तो फिर मैं तुम्हारी माफी कैसे पा सकता हूं? और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो मिलते हैं अगला एपिसोड में।